हाँ चल बिठा दो रफत भाई, सबको बैठ जाइए। साहब बात करेंगे। चलिए आप लोग बैठ जाइए, साहब थोड़ा बात करेंगे, आ जाइए। पहले ये जो फील्ड पे काम करे लेडीज को बात करा के मदद करें लेडीज। हाँ मदद जो दो बातों कर ऑफिस पे चले जाए बाइट के कितने भेजा उसने? अरे ना तो बेंचेस ले जमीर भाई ठीक है अफसर में इधर हटो, इधर से लो, अरे इधर ले लो। हेलो इधर से लोग ये तो समझ में मैं 2 बार बोला इधर क्या बोल सबको इधर ले लो, बुला लो इधर पूरा पूरा को आ जाओ सामने, यहाँ खड़े रहो। हाँ जी आ जाओ। हेलो सभी को मेरा सलाम और मेरे भाई बहनों को नमस्कार। मैं पेपर में पढ़ा था कि वार्ड नंबर 150 से टाउन हॉल पर जो दारू की दुकान है वो बंद करना है। मुझे ये अच्छा लगा तो मैंने मेरे फ्रेंड को, मेरे सहेलियों को, मेरे माँ बहनों को जमा किया। मैंने हर घरों घर जाके सभी का सर्वे किया तो मुझे कहीं ना कहीं पता चला कि किसी माँ ने अपने बेटे को खोया है, कोई औरत ऐसी परेशान है जिसी का घर वाला कमाता है दिन भर पर रात को पूरा पैसा दारू में के नशे में बर्बाद कर देता है। मैं भी हर किसी को यही चाहूँगी जहाँ तक अपने परिसर में हो सके तो दारू की दुकान बंद करना चाहिए, क्योंकि जहाँ दारू की दुकान हो वहाँ कभी घर नहीं रह सकता। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ इम्तियाज जलील साहब का, रफत यार खान का और हशमीम भाई का कि उन्होंने मुझे इस काम के लिए मुझे आगे बढ़ने का प्रोत्साहन दिया और मुझे यहाँ तक पहुँचाया। मैंने 6 दिन से वर्क किया है, हम 6 लेडीज से हर कोने कोने से आए हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि वो भी मेरे तरह है। हमें एक दूसरे का नाम नहीं पता था, पर जिस तरह हम काम के ऐसा लगता है कि हम एक दूसरे से जुड़े हैं, वो हमारी माँ बहनें हैं। तो मुझे आप सबसे एक ही बात करनी है कि प्लीज़ जितना हो सके उतने जल्द अपने मोहल्ले से, अपने एरिया से दारू की दुकान बंद करने में हमारी ज़्यादा से ज़्यादा हमारी मदद कीजिए। धन्यवाद। त्रास होता असेल तो दलित आणि मुस्लिम समाजाला होत आहे, कारण या ठिकाणी कोणी मराठा
कोणी ब्राह्मण समाजाचा व्यक्ती दारू पिण्यासाठी येत नाही। त्यामुळे या मोहिमेला आमचे विरोधी पक्षनेता जमीर कादरी साहेब, आमचे गटनेता नासिर सिद्दीकी साहेब, आमचे नगरसेवक हाशमी साहेब, रफत यार खानजी आणि इतर आमचे अजिमभाई असतील, सर्व पक्षाच्या नगरसेवकांनी माननीय आमदार इम्तियाज जलील साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली औरंगाबाद शहरातील जो देशी दारूच्या दुकानाचा प्रश्न असेल, गांजाचा प्रश्न असेल, गुटख्याचा प्रश्न असेल, या संदर्भामध्ये माननीय आमदार इम्तियाज जलील साहेबांनी मोहीम छेडलेली आहे। आणि या ठिकाणी म्हणून आमचे जे नगरसेवक आहेत ते आज काम करत आहेत। मी या ठिकाणी माझ्या माता भगिनींना सांगेल की आपणास माहित आहे की देशी दारूमुळे आज आमच्या घरातील व्यक्ती असतील, मुस्लिम समाजातील व्यक्ती असतील, आज त्यांचा विकास होत नाही। म्हणून या ठिकाणी मी माझ्या माता भगिनींना, माझ्या बंधूंना, आमच्या सर्व पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना अशी विनंती करेल की ज्या ज्या ठिकाणी देशी दारूचे दुकानं असतील ते बंद करण्यासाठी आपण सर्वांनी पुढाकार घेतला पाहिजे। कारण की देशी दारू अत्यंत नुकसानदायक आहे। म्हणून यानंतर जिल्हा अधिकाऱ्याच्या मार्फत आपल्या वार्डामध्ये मतदान होईल आणि त्यानंतर येथील दुकान बंद झाल्यानंतर संपूर्ण औरंगाबाद शहरातील दुकानं बंद करण्यात येतील। म्हणून मी या ठिकाणी आमचे मित्र सर्व नगरसेवकांना या ठिकाणी खरोखर सांगतो की आनंदाची बाब आहे आणि आपण सर्वांची साथ यामध्ये मिळाली पाहिजे, जेणेकरून देशी दारूची दुकानं बंद होतील, गांजाचा धंदा बंद होईल, गुटख्याचा धंदा बंद होईल। यासाठी आपण सर्वांनी मिळून एक सोबत काम करूया आणि माननीय आमदार इम्तियाज जलील साहेबांचे हात मजबूत करूया, मी एवढं आपणास सांगतो। आणि परत सर्वांना एकदा आवाहन करतो की आपण सर्वांनी या कामामध्ये मदत करावी। एवढं बोलतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो। जय भीम, जय महाराष्ट्र। जमीर कादरी साहब, नासिर सिद्दीकी साहब, रफीक चीता साहब, सुभाष वाघुले, अजीम भाई, समीर साजिद, पार्टी के शहर अध्यक्ष सलीम सहारा साहब, मैं मेरी माएँ और बहनों को एक बात कहना चाहता हूँ। ये जो अभी फूल पिनाए गए हैं, मैं समझता हूँ कि हमने फूल उस दिन पहनना चाहिए जिस दिन ये शराब की दुकान हम बंद करवाएंगे। ये अभी काम की शुरुआत हुई है, लेकिन इस वजह से भी ये फूल पिनाना ज़रूरी है क्योंकि हमने सिर्फ एक कोशिश की है कि हम ये शराब की दुकान बंद करवाना चाह रहे हैं। लोग हमसे पूछेंगे कि हम क्यों बंद करवाना चाह रहे हैं। असल में ये प्रेरणा हमें कहाँ से मिली है। मेरे घर में एक मौसी काम करती है जिसका पति मेहनत मजदूरी करने के लिए जाता है, लेकिन रात में जब वो वापस आता है, जितना भी पैसा 200, 250, 400, 500 कमा के लेके आता है, तो रास्ते में रुकता है, शराब की दुकान के ऊपर रुकता है, खूब शराब पीता है, रात में घर पे आता है। उसकी 2 जवान बच्चियां हैं, ये जो यहाँ पर बैठी हुई लड़कियां हैं, वैसी दोनों लड़कियां हैं जो कॉलेज जाती है। और जब वो शराब के नशे में आता है तो वो अपनी पत्नियों को और अपने बच्चियों को जिस तरह से मारता है, मैंने 2 मरतबा ये जब गौर किया था तब मुझे ये एहसास हुआ था कि ये मौसी के लिए खड़े कौन रहेगा। अगर उसका पति ही उसे अगर इस बुरी तरह से मार रहा है, उसकी कॉलेज जाने वाली लड़कियों को इस बुरी तरह से पीट रहा है, तो ये मौसी के लिए खड़े कौन रहेगा। तब मैंने ये तय करा कि इस मौसी के लिए ही नहीं, मेरी जितनी भी मौसियां हैं जो इस तरह के प्रॉब्लम्स फेस कर रही हैं, जिन्हें इस तरह की तकलीफें सहनी पड़ रही हैं, उन सब के लिए मैं खड़े रहूंगा और मेरी पूरी पार्टी खड़े रहेगी। इसीलिए हमने ये कोशिश किया। अब आप सवाल करेंगे कि औरंगाबाद में तो इतनी सारे शराब की दुकानें हैं, हमने सिर्फ यही शराब की दुकान क्यों चुने हैं, ये भी एक सवाल आएगा। दरअसल ये है कि कानून ये कहता है कि अगर जनता चाहे तो प्रधानमंत्री कौन होगा ये जनता तय करती है, मुख्यमंत्री कौन होगा ये जनता तय करती है। मेरे मोहल्ले के अंदर शराब की दुकान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये सरकार नहीं, ये जनता तय करना चाहिए।
ये कानून है कि जहां पर सरकार अगर चाहे तो कहीं पर भी शराब की दुकान खोल सकती है। शाहगंज के अंदर एक स्कूल की बिल्डिंग के अंदर ऊपर स्कूल चलता है और नीचे शराब की दुकान चलती है। कल के दिन हो सकता है कि महानगर पालिका ये सोचे कि हमारे पास थोड़ा सा पैसा चाहिए तो यहां पर भी एक शराब का ठेला लगा सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर ये खोल सकते हैं तो बंद करने का अधिकार जनता के पास है। कानून के तहत ये अधिकार है और कानून ये कहता है कि अगर किसी इलाके के अंदर अगर शराब की दुकान है, उस इलाके के अगर 25% महिलाएं सिग्नेचर करती है और ये कहती है कि हमको शराब की दुकान नहीं चाहिए, तो वो सिग्नेचर का काम हमने शुरू किया। वो सिग्नेचर इन लोगों ने, जितनी भी महिलाएं हैं, वॉलंटियर्स है, वो आपके घर पर आई तो बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि माझ्या घरासाठी कशाला आले तुम्ही, माझा नवरा पीत नहीं, मग मी कशाला साइन करूं, मैं भी नहीं पीता हूं। तो मैंने ये क्यों मुहिम उठाई है? मैंने उन लोगों के लिए उठाई है जो लोग परेशान हैं इससे। इसीलिए ये मुहिम का एक हिस्सा तो खत्म हो गया कि हमने 25% लोगों की सिग्नेचर्स ले लिए। अब ये सिग्नेचर्स के पेपर्स हम जिलाधिकारी के पास देंगे। जिलाधिकारी फिर शराब का जो डिपार्टमेंट है, जो विभाग है, उनके पास देगा। अब वहां से एक टीम आएगी और वो टीम आकर आपके घर पे आके आपसे पूछेगी कि ये तुमने सिग्नेचर किए थे क्या? तब आपको बोलना पड़ेगा हाँ मैंने की थी। वो पूछेंगे क्यों किए थे, तो आप बोलना हमको शराब की दुकान बंद करवाना है इसलिए किए थे। अब ये जितने भी लोग आते हैं अधिकारी, ये लोगों को ये शराब की दुकान से पैसा जाता है। सिर्फ उनको नहीं जाता है, पुलिस वालों को भी जाता है। जो इलाके के अंदर रहने वाला जो दादा टाइप का एक बंदा रहता है, जो भाईगिरी करता है, उसको भी थोड़ा पैसा जाता है। तो ये सब एक साथ मिलकर आएंगे तुम्हारे पास और बोलेंगे कि तुम जब आएंगे अधिकारी तो बोलना कि हमने सिग्नेचर नहीं किए थे। तुमको बोलेंगे कि हमने सिग्नेचर किए थे लेकिन शराब की दुकान के लिए नहीं, हम राशन कार्ड के लिए सिग्नेचर किए थे। तो ये अगर ऐसे कुछ लोग अगर जमा हो गए तो वो अधिकारी रिपोर्ट बना के दे डालेंगे कि ये सिग्नेचर्स पूरे बोगस है और ये मामला वहीं का वहीं खत्म हो जाएगा। तो हमारी और आपकी जो मेहनत है ये पूरी तरह से मेहनत पूरी बेकार हो जाएगी। इसलिए जिन जिन लोगों ने सिग्नेचर्स किए हैं वो सबकी जिम्मेदारी रहेगी, जब सरकारी अधिकारी आएंगे और आपसे पूछेंगे कि तुमने ये सिग्नेचर किए थे क्या, तो तुम्हारा काम रहेगा कि तुमने बोलना हाँ मैंने ये सिग्नेचर की थी। बाकी किसी चीज से डरना नहीं, ना शराब वाले से डरना, ना पुलिस वाले से डरना, ना एक्साइज डिपार्टमेंट से डरना, और ना तुम्हारे इलाके का जो भी डॉन होगा उसको सबको मैं संभाल लूंगा, उसमें हाथ फिक्र नहीं करना, उसके मैं संभाल लूंगा। तो ये काम जब हो जाएगा तो फिर कलेक्टर 3 महीने के अंदर इस इलाके के अंदर जिस तरह से वोटिंग होती है कि हम कॉर्पोरेटर को चुनने के लिए मतदान किया जाता है, फिर आप तय करते हैं कि आपका वोट किसको देना है, तो वहां पर एक बैलेट पेपर रखा जाएगा। जिस तरह से वोटिंग होती है, ये आमदार चाहिए या ये आमदार चाहिए, ये कॉर्पोरेटर चाहिए, ये कॉर्पोरेटर, ये जनता तय करती है। तो उसमें जब वोटिंग ली जाती है तो उसमें एक बोतल खड़ी हुई होती है और एक बोतल पड़ी हुई आड़ी बोतल होती है। तो उसमें अगर खड़ी बोतल और आड़ी बोतल, ये बाद में जो भी प्रक्रिया रहेंगे हम आपको आके बताएंगे, समझाएंगे। लेकिन जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन 50% जो एरिया के लोग हैं, अभी सिर्फ महिलाएं साइन कर सकती है, लेकिन अगर वोटिंग के दिन पुरुष भी आकर वोटिंग कर सकते हैं। तो इस इलाके के अंदर जो भरकल गेट, टाउन हॉल, बुड्डी लाइन का जो वार्ड है, अगर समझ ले कि 4000 का वार्ड है, 4000 लोक संख्या का वार्ड है जो इलेक्शन कार्ड के लिए यहाँ पर है, तो 4000 में से 2000 लोगों ने आके अगर सिग्नेचर किए और ये कहे कि हमको नहीं चाहिए, 50% 50% लोक त्या निवडणुकीमध्ये भाग घ्यायला पाहिजे। 50% म्हणजे 4000चा वार्ड तर 2000 लोक, तो 2000 के अंदर जिसके भी इलेक्शन कार्ड है, आप रहेंगे, आपका पति रहेगा, आपका बेटा रहेगा, आपकी बेटी रहेंगे, जितने भी लोग आएंगे उस एरिया के ही चाहिए। वो 50% एक मर्तबा हो गया कि ये 50% लोगों ने बोल दिए हैं कि ये शराब की दुकान यहां पर नहीं चाहिए, तब फौरन गवर्नमेंट को वो शराब की दुकान बंद करनी पड़ती है। और सिर्फ बंद नहीं करनी पड़ती है, दोबारा इस इलाके के अंदर दूसरी किसी भी शराब की दुकान को फिर सरकार इजाजत नहीं देती है। साहब, मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन के शहर सदर समीर साजिद बिल्डर साहब, रफत यार खान साहब,
नगर सेवक गंगाधर ढगे साहब, नगर सेवक अजीम खान साहब और यहाँ सामने बैठे हुए तमाम माओ बहनों। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।